इनक्रेडिबल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से 10th स्टैंडर्ड का लेक्चर लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति। ठीक है, तो विद्युत सामर्थ्य क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे हम मान लो किसी समय में, एकांक समय में या 1 घंटे में, 1 सेकंड में कितना यूज करते हैं यानी कितना खर्च करते हैं, उसे हम यानी उसके रेशियो को क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की समय दर को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो माना किसी परिपथ में टी समय में डब्लू जूल विद्युत ऊर्जा खर्च की जाती है। ठीक है, तो उसे उस परिपथ माने सर्किट, उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहती है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति कहती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वाट या जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, तो यानी क्या है, यानी किसी समय में W जूल विद्युत ऊर्जा खर्च की जाती है तो उसे उस परिपथ की क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए माना जैसे इसका अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो P= हो जाएगा W/T, यानी T समय में W ऊर्जा किसी परिपथ में खर्च की जा रही है तो उसके रेशियो को यानी दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, यानी पावर = हो जाएगा वर्क/टाइम। ठीक है, इसका जो मात्रक है वो क्या आ जाएगा, जूल पर सेकंड क्यों आया, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, हम वाट बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब जो कार्य होता है हमारा W, ठीक है, वो क्या होता है, वोल्टेज गुणा I गुणा T, यानी किसी समय में ठीक है, और किसी समय में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर B यानी A और B के बीच में जो वोल्टेज कितना है वो B है, उसमें I धारा बह रही है यानी समय T के लिए। ठीक है, तो जो कार्य हो गया यानी, ठीक है, ये कार्य हो गया इसमें, तो जो विद्युत करंट है वो कितना कार्य कर रहा है, W होता है V/I/T, इतना कार्य कर रहा है। ठीक है, अगर जो ब्रैकेट वाला फॉर्मूला है उसमें हम W का जो वैल्यू है V/I/T यहाँ पर रख देंगे तो हमें पावर का दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। ये तो हमें पावर का फॉर्मूला क्या मिलेगा, P V/I/T/T, T से T कैंसिल हो जाएगा तो P मिल जाएगा हमें V/I। ठीक है, अब देखिए ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V/IR। ठीक है, अगर यहाँ पर V की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि I यहाँ पर है और I यहाँ पर पहले से भी है तो I²R मिल जाएगा, तो P मिल जाएगा हमें I²R। ठीक है, ये पावर का एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, वाट होगा, और इसका भी मात्रक क्या होगा, वाट। ठीक है,
अब देखिए क्या करते हैं। अब अगर हमें इसका फॉर्मूला और बनाना है तो फिर हम वही लगाएंगे ओम का नियम। तो यहाँ से हम, जैसे ये दे रखा है V इजकल टू आई आर, अगर यहाँ से हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, R इजकल टू हो जाएगा V अपॉन आई। अगर R की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें फिर एक और नया फार्मूला मिल जाएगा। तो वो फार्मूला क्या होगा, तो आई स्क्वायर, R की वैल्यू है V अपॉन आई, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई वी एन, ये पहले वाला फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, पहले वाला फार्मूला आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम आई की वैल्यू रखते हैं, यानी आई इजकल टू रखते हैं कितना, V अपॉन आर। ठीक है, आई की वैल्यू अगर यहाँ पर हम V अपॉन आर रखेंगे तो हमें फिर दूसरा फार्मूला मिलेगा। ठीक है, यानी क्या था हमारा फार्मूला, क्या था, वो फार्मूला था पी स्क्वायर, पी इजकल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो आई बराबर हम रखेंगे V अपॉन आर। ठीक है, तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया तो P इजकल टू हो जाएगा V स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपॉन आर वाट। सॉरी, तो यानी V स्क्वायर अपॉन आर आ गया। यानी हमें पावर के फॉर्मूले कितने मिले, पावर के फॉर्मूले 2 से अधिक मिल गए। यानी P इजकल टू पहला क्या था, W अपॉन टी था, फिर हमने W की वैल्यू यहाँ पर पुट करी तो हमें क्या मिल गया, V इंटू आई। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने I की वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिल गया, V स्क्वायर अपॉन आर मिल गया, और हमें यहाँ पर V की वैल्यू पुट की थी तो हमें मिला था आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो ये पावर के कुछ फॉर्मूले हो गए। ये फॉर्मूला W अपॉन टी के टर्म में हो गया, ये आई वी के टर्म में हो गया, ये V अपॉन आर के टर्म में हो गया, ये आई अपॉन आर के टर्म में हो गया। ठीक है, और इन सब का मात्रक क्या होगा, वाट होगा या जूल पर सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं हमारे कुछ अन्य मात्रक हैं। जैसे अगर हमें क्वेश्चन दिया है, उसमें दिया है किलो वाट दिया है, अगर आंसर हमें वाट में लेके है या मेगा वाट दिया है, उसे हम वाट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कुछ याद करने के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे 1 किलो वाट इजकल टू होता है 1000 वाट, या हम इसे लिख सकते हैं 10⁻³ वाट। ठीक है, ऐसे ही 1 मेगावाट इजकल टू होता है 1000 किलोवाट। ठीक है, तो 1000 किलोवाट को भी फिर वाट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये कितना हो गया 10⁻⁶ वाट हो गया। ठीक है, ऐसे ही होता है कि 1 HP 1 हॉर्स पावर, आपने देखा होगा जैसे कुछ इंजन्स, IC इंजन्स और डीजल इंजन होते हैं। ठीक है, IC इंजन होते हैं, उनमें क्या हॉर्स पावर लिखा रहता है, क्योंकि ये ऊर्जा का काफ़ी बड़ा मात्रा है। ठीक है, तो हॉर्स पावर मतलब अश्वशक्ति। ठीक है, तो ये हॉर्स पावर कितना होता है, ये 740 वाट के बराबर होता है। ठीक है, यानी 1 हॉर्स पावर इजकल टू 740 वाट। ठीक है, अब आज हम देखिए, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या, यूनिट। ठीक है, यूनिट यानी आपने देखा होगा जैसे हमारे जो घरों में यूनिट मीटर लगी होती है, इलेक्ट्रिक मीटर लगी होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे हम विद्युत ऊर्जा का जितना भी यूज़ करते हैं वो उसे काउंट करते हैं कि हमने कितना यूनिट या कितना बिजली खर्च किया। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है, यूनिट को हम बोलते हैं किलोवाट घंटा। क्या बोलते हैं, किलो वाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा का मतलब है कि हमने 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में हमने कितना किलोवाट एनर्जी, यानी कितनी किलोवाट एनर्जी या कितनी किलोवाट विद्युत ऊर्जा खर्च की, होता है एक यूनिट। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर को हम
मतलब कैसे काउंट करेंगे, 1 किलोवाट आवर मतलब कितने जूल के बराबर हो, कितने कार्य के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी 1 किलोवाट को यानी इतने से टर्म को हम किस में चेंज करें, 1 किलोवाट इजकल टू क्या होता है 1000 वाट, तो इसे हो गया हमारा ये 1000 वाट इंटू 1 आवर। ठीक है, 1 आवर मतलब 1 घंटा। अब क्या करते हैं कि ये तो हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन 1 घंटे में उसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना होता है, 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। ठीक है, तो अगर इसे साइंटिफिक वैल्यू में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो गया, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो गया, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, अब क्या, अब मान लो ये एक यूनिट हो गई, क्या होगी, ये एक यूनिट हो गई। ठीक है, अब हमने जो विद्युत ऊर्जा है, मान लो हम 1 महीने में हमने कितने यूज की, 1 दिन में कितनी यूज की, 1 घंटे में, और ये तो 1 घंटे के लिए हो गया, 24 घंटे में कितनी यूज की। ठीक है, तो उसमें हम यूनिटों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिटों की संख्या। ठीक है, यानी एन, यूनिटों की संख्या याद करनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर 1000। ठीक है, अब देखिए कि पावर इजकल टू होता है V इंटू आई, तो यहाँ पर N इजकल टू क्या हो जाएगा, P इंटू एच अपॉन 1000। ठीक है, यानी वाट यानी पावर गुणा घंटा बट्टे 1000। ठीक है, ये होती है यूनिटों की संख्या, यहाँ से निकल आती है यूनिटों की संख्या। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है N बराबर P इंटू एच अपॉन 1000। ठीक है, तो यहाँ अगर ऐसा हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है, वाट गुणा घंटा बट्टे 1000। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर सीरीज का पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरी लेक्चर सीरीज या मेरे लेक्चर से किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो कृपया कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको कोई उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या कोई डाउट है। अगर डाउट होगा तो हम अपनी अगले लेक्चर में उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।